नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास की ये हमारी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हिंदी में साहित्य की शुरुआत कब से हुई है और हिंदी का साहित्य कब लिखा गया और किसने लिखा। और हमने ये भी देखा था कि जो हिंदी का साहित्य है उसको काल के हिसाब से यानी समय के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। और उसी क्रम में हमारा जो पहला भाग था आदिकाल, हमने उसके बारे में भी शुरुआत कर दी थी। हमने देखा था कि आदिकाल को किस किस नाम से जाना जाता है और इसके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो अगर अभी तक आपने उस पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम आदिकाल के उसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम आदिकाल के प्रमुख कवियों की बात करें तो पहला नाम आता है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो के बारे में आप 2-3 पॉइंट जान लीजिए, क्योंकि अमीर खुसरो के बारे में कई बार कुछ बातें पूछ ली जाती हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट नाम है। तो अगर इनके जन्म की बात करें, अमीर खुसरो के जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था पटियाली में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है कासगंज। कासगंज में एक छोटी सी जगह है पटियाली, वहीं पर इनका अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम है अमीर खुसरो का वो था अबुल हसन यमीनुद्दीन। अबुल हसन यमीनुद्दीन। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी बलबन के शासनकाल में, यानी जब बलबन ने क्या कहते हैं दिल्ली पर बलबन का शासन था, उस वक्त इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की बलबन के शासनकाल में। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर शासन करना शुरू किया, उस समय ये जो है प्रमुख दरबारी बन चुके थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये प्रमुख दरबारी बन गए थे। इनके बारे में कुछ और पॉइंट देखिए। ये हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के प्रतिनिधि माने जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के प्रतिनिधि माने जाते हैं। ये पॉइंट सभी, ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट करना। ये कई बार एग्जाम में उठा के पूछ लेता है कि हिंदू और हिंदू मुस्लिम संस्कृति के जो प्रतिनिधि हैं वो कौन हैं। तो ये अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार भी किया था। तबला तथा सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। साथ ही इन्होंने एक रचना की शुरुआत की थी जिसका नाम था मुकरिया। मुकरिया क्या होती है मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये एक तरह की पहेली होती है जिसमें पहेली के अंत में ही उसका उत्तर भी छुपा रहता है। तो मुकरिया की शुरुआत इन्होंने की थी। इन्हें तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये तोताए हिंद या फिर तूतिए हिंद, तोताए हिंद या तूतिए हिंद, इन दोनों नामों से प्रसिद्ध हैं। कई बार आपसे ये भी तोताए हिंद या तूतिए हिंद के बजाय ये हिंद का तोता के नाम से भी प्रश्न आ जाता है कि हिंद का तोता किसे कहते हैं, तो भी आप उत्तर देंगे अमीर खुसरो। इन्होंने खड़ी बोली की में जो है कविता की शुरुआत की, तो इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है। यानी ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तबला और सितार का आविष्कार किया, मुकरिया की शुरुआत की और तोताए हिंद या तूतिए हिंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें आपकी पहेलियाँ इनकी जो एक रचना है उसका नाम है पहेलियाँ, आशिका, खली की हालत नाजुक है, उसके बाद हालत कन्हैया, नजराना हिंद और दलिक बारी। ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगला नाम आता है चंदबरदाई का। चंदबरदाई, चंदबरदाई भी जो आदिकाल है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। इनको वीर गाथा काल का सर्वप्रथम कवि माना जाता है। ये एक्चुअली ब्रज भाषा के कवि थे, क्योंकि आप देखेंगे खड़ी बोली के पहले कवि तो अमीर खुसरो थे, लेकिन ये जो चंदबरदाई हैं ये अमीर खुसरो से पहले के कवि हैं, लेकिन ये ब्रज भाषा के कवि थे। वीर गाथा काल के ये सर्वप्रथम कवि थे और इनकी जो रचना है, सबसे प्रमुख रचना है, वो है पृथ्वीराज रासो। इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन के बारे में वर्णन किया है। उनके प्रेम, उनकी
जीवन की कथा, उनके जो युद्ध हैं उन सभी के बारे में लिखा है। जो चंदबरदाई हैं इनका जन्म हुआ था लाहौर में, लेकिन बाद में ये अजमेर आ गए थे और पृथ्वीराज चौहान के साथ ही रहने लगे थे बचपन से ही। चाहे युद्ध हो, राजमहल हो या कहीं घूमना फिरना हो, हर जगह चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के साथ ही रहते थे। इनमें काफ़ी अच्छी मित्रता थी। माना जाता है कि चंदबरदाई का जन्म और मृत्यु दोनों पृथ्वीराज चौहान के साथ ही हुआ था, यानी जिस दिन पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ उसी दिन चंदबरदाई का भी जन्म हुआ और दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। ये हमेशा पृथ्वीराज चौहान के साथ ही रहा करते थे चंदबरदाई। अगला नाम है विद्यापति का। आदिकाल के ही विद्यापति एक प्रमुख कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें पद, लता, पता, पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये 6 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद, लता, पता, पदावली, कीर्ति पताका और कीर्ति लता। अगला नाम है नरपति नाल का। नरपति नाल भी आदिकाल के ही कवि हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो इनकी रचना का नाम है और ये गेय है। गेय मतलब गाने योग्य। गेय का अर्थ होता है गाने योग्य। तो ये एक ऐसी रचना थी जिसको गाया जा सकता था। इसमें इन्होंने भोज परमार की पुत्री जो है राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय, इनके जीवन के बारे में लिखी गई है। यानी भोज परमार की पुत्री राजमती और जो अजमेर के चौहान राजा थे बीसल देव तृतीय, इनके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की बात इसमें कही गई है, यानी उसकी कहानी लिखी गई है। उसके बाद अगला नाम आता है जागनिक का। जागनिक की जो सबसे फेमस रचना है, सबसे प्रसिद्ध रचना है, वो है परमाल रासो। परमाल रासो के अंदर इन्होंने मध्य प्रदेश में एक जगह है महोबा, वहाँ पर 2 प्रसिद्ध योद्धा थे आल्हा और उदल, उनके जीवन का वर्णन किया हुआ है परमाल रासो में। महोबा के प्रसिद्ध योद्धा आल्हा और उदल का वर्णन है। उसके बाद जो छठे कवि हैं या छठे रचनाकार हैं वो है जज्जल। जज्जल ने हम्मीर रासो की रचना की है। किसकी? हम्मीर रासो की। इसका आप नाम याद रख लें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। उसके बाद अगले कवि हैं आपके स्वयंभू। स्वयंभू के बारे में आप जानते हैं कि ये अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो जो स्वयंभू हैं इनकी रचनाओं में स्वयंभू छंद, पौमचर्यू और एक है ऋट्नेमिका चर्यू। क्या नाम है आप यहाँ देख लीजिए कि ऋट्नेमिका चर्यू, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्वयंभू की। ये जो आपकी पौमचर्यू है ये इनकी अपूर्ण रचना है, यानी ये पूरी नहीं हो पाई थी। तो ये जो आपकी ऋट्नेमिका है ये मिटा देते हैं, ये स्वयंभू की थी, जज्जल की नहीं थी। उसके बाद अगला नाम है पुष्पदंत का। पुष्पदंत की जो रचनाएं हैं उसमें महापुराण और जसहर चर्यू, ये 2 प्रमुख हैं, महापुराण और जसहर चर्यू। अगला नाम आता है धनपाल का। धनपाल भी आपके अपभ्रंश के कवि थे। इनकी कविताओं में भविष्यत कहा, जो इनकी रचना है वो है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा जो है अपभ्रंश का शब्द है, अगर इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो होता है भविष्य दत्त कथा, यानी भविष्य देने वाली कथा। अगला नाम आता है अब्दुल रहमान का। अब्दुल रहमान की जो रचना है उसका नाम है संदेशा रासक। उसके बाद है गोरखनाथ, सरहपा और जोइंदू। गोरखनाथ के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। सरहपा और जोइंदू, इनका सिर्फ आप नाम याद रख लीजिए, इनके बारे में और कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो ये जो थे आपके सभी आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं थी।
इससे बाहर आदिकाल में आपसे कभी भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप इतना कर लीजिए, इतना पर्याप्त है। तो अब तक हमने आदिकाल को समाप्त कर दिया है, तो इस क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। जो भक्ति काल की रचनाएं हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।